बिहार, जहां जमीन का एक कागज कई बार इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है, जहां एक दाखिल खारिज के लिए लोग महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, जहां जमीन विवाद कई बार खूनी संघर्ष में बदल जाते हैं और जहां राजस्व विभाग का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है भ्रष्टाचार, दलाल और फाइल अटक गई। लेकिन अब बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया है। हर पंचायत में लगेगा सहयोग शिविर, राजस्व मामलों का होगा ऑन द स्पॉट निपटारा, लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने अब शुरू कर दिया है, अब यहां पर शुरू हो चुका है सबसे बड़ा सफाई अभियान, और इस मिशन की कमान संभाली है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इससे पहले जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे विजय सिन्हा, उन्होंने भी इस विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया था। तो आखिर जो बिहार है उसका राजस्व विभाग, उसमें ऐसा क्या चल रहा है जिसने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है? क्योंकि अचानक हर जिले में अफसर अलर्ट मोड पर हैं। और क्या अब सच में जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों को राहत मिलने वाली है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि राजस्व विभाग के अंदर चल रही सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। तो इस पूरी कवायद में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, अंदर की बात क्या है, ये सब हम जानेंगे। आज की ये जो अंदर की बात है आप जरूर देखिए पूरा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि अब राजस्व मामलों के निपटारे के लिए हर पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भूमि विवाद और लंबित मामलों का सीधे समाधान किया जाएगा। सरकार का दावा है कि अब लोगों को महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मिशन है आपके द्वार बिहार सरकार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस अभियान को मॉनिटरिंग जो है उसकी शुरू कर दी है और अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ शिविर लगाने से राजस्व विभाग की सालों पुरानी बीमारी खत्म हो जाएगी? क्योंकि यह वही विभाग है जहां जमीन के एक कागज के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, जहां दलालों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि बिना पैसे फाइल आगे बढ़ना मुश्किल माना जाता था। और शायद यही वजह थी कि जब विजय सिन्हा को इस विभाग की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार पर हमला बोला। सूत्र बताते हैं कि विजय सिन्हा ने विभाग संभालते ही कई जिलों के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। फाइलों की जांच शुरू हुई, लंबित मामलों की सूची मांगी गई और कई जगह अचानक निरीक्षण किए गए। राजस्व विभाग में बैठे अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि अब पुराना खेल नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त विभाग का मिशन चलेगा। विजय सिन्हा ने बार बार कहा कि आम जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और इसी दौरान कई जिलों में राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की खबरें भी सामने आने लगी। लेकिन अब विभाग की कमान डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के हाथों में है और कहा जा रहा है कि उन्होंने भी सख्ती का वही रास्ता चुना है जो विजय सिन्हा का था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर जायसवाल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जनता की शिकायतों का निपटारा तय सीमा जो समय होती है उन पर होना ही चाहिए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही मिली तो कार्रवाई तय है। सरकार अब सिर्फ आदेश नहीं दे रही बल्कि पूरे सिस्टम को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। हर महीने पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्व विभाग के अधिकारी सीधे जनता की शिकायत सुनेंगे और कोशिश होगी कि उसी दिन समाधान निकाला जाए। लेकिन क्या सच में इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्योंकि बिहार में जमीन विवाद सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी रहा है। ये एक छोटे से गांव में दो भाइयों के बीच जमीन का विवाद, कई बार ये विवाद जो है वो हत्या तक पहुंच जाता है। कई परिवार
सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। और ऐसे में अगर राजस्व विभाग पारदर्शी नहीं हो तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि अब बिहार सरकार राजस्व विभाग को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सूत्र बताते हैं कि कई जिलों में लंबित मामलों की अलग से मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और जहां शिकायतें ज्यादा मिल रही है वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब फाइल नहीं, जवाब देना होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे अभियान को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटर किया जा रहा है। यानी अगर कोई आला अधिकारी पुराने सिस्टम की तरफ फाइल दबाकर बैठा रहा तो अब उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बिहार के कई जिलों में लोगों का आरोप रहा है कि जमीन से जुड़े मामलों में दलालों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है, जो लोगों से पैसे लेकर काम जल्दी कराने का दावा करता है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि जनता सीधे शिविरों में पहुंचे और बिना बिचौलिए के अपना काम करवाए। राजस्व विभाग में डिजिटल सिस्टम को भी तेजी से लागू किया जा रहा है। ऑनलाइन दाखिल खारिज, डिजिटल रिकॉर्ड और समयबद्ध निपटारा। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जमीनी स्तर पर जो बैठे हुए कर्मचारी हैं वो वाकई बदलेंगे? क्या पंचायत स्तर पर लगने वाले ये शिविर आम लोगों के लिए राहत बनेंगे, या फिर कुछ दिनों बाद सब फिर पुराने सिस्टम में लौट जाएगा? क्योंकि बिहार की जनता वादे बहुत सुन चुकी है। हालांकि सरकार के भीतर से जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बताते हैं कि इस बार मामला सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। विजय सिन्हा के समय शुरू हुई सख्ती अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल के दौर में और तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि विभाग के अंदर एक अलग तरह की बेचैनी देखी जा रही है। कई अधिकारी अब समय पर फाइल निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर शिकायत ऊपर तक पहुंची तो कार्रवाई हो सकती है। सरकार साफ कर चुकी है कि जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब पूरा खेल विश्वास का है। अगर जो सहयोग शिविर है वो सफल होते हैं तो बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अगर सिस्टम फिर फेल हुआ तो जनता का भरोसा टूटना तय है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मिशन को अपनी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा मान रहे हैं। क्योंकि बिहार में सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था के बाद अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है तो वो है जमीन। और जमीन के खेल में एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो क्या बिहार का राजस्व विभाग अब सच में बदलेगा? क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? क्या दलालों का नेटवर्क टूटेगा? और क्या सहयोग शिविर आम जनता के लिए राहत की नई उम्मीद बनेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार के राजस्व विभाग में जो हलचल मची है उसने साफ कर दिया कि अब सरकार एक्शन मोड में है। तो आपको ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम लाते रहेंगे बिहार की राजनीति और सिस्टम से जुड़ी हर बड़ी खबर। नमस्कार।